अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम फौजिया तबस्सुम, मैं आपकी फाउंडेशन साइंस फैकल्टी हिंद गुरु एकेडमी से। हमारा जो सेशन है वो लाइट चैप्टर के ऊपर चल रहा है, जिससे हमने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कर लिया है, रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पार्ट कर लिया है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कर लिया है। अभी जो हमारा टॉपिक होगा वो लेंसेज में रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है उस पे होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का मेन डिस्टिंक्शन, मेन डिफरेंस हम फिगर आउट कर चुके हैं कि रिफ्लेक्शन में लाइट की रे मीडियम से टकराने के बाद, क्योंकि पॉलिश्ड है मीडियम, वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। रिफ्रैक्शन में क्योंकि मीडियम पॉलिश नहीं है, लाइट की रे जाके बेंट होते हुए अंदर जा रही है। बेंडिंग तभी पॉसिबल है जब लाइट की रे कोई एंगल से, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जाके टकरा रही है। अगर ये लाइट की रे नॉर्मल के बिल्कुल पैरेलल जाके टकराए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो सीधा बिना किसी बेंडिंग के मीडियम, दूसरे मीडियम में चली जाएगी। साथ ही हमने ये भी देखा कि किस तरह डेंसर और रेयरर मीडियम लाइट की वेव को या लाइट की रे को डिफ्लेक्ट करते हैं, आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये बात भी हमने देखी कि किस तरह ऑप्टिकल डेंसिटी और एक्चुअल डेंसिटी में डिफरेंस होता है। कि किसी, जैसे मैंने केरोसिन का एग्जाम्पल दिया था कि केरोसिन जो है वो वाटर से लाइटर है, तभी वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, लेकिन जब ऑप्टिकल डेंसिटी देखते हैं तो केरोसिन की ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी से। तो ये चीजें हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके थे। अभी का जो हमारा टॉपिक होगा वो लेंसेज और लेंसेज में रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। अब जब भी आपके एग्जाम में लेंसेज का क्वेश्चन या मिरर्स का क्वेश्चन आए तो कुछ शॉर्ट तरीके हैं क्या जिससे हम लेंसेज और मिरर्स के क्वेश्चंस में हल्का सा सिमिलैरिटी फिगर आउट कर सकें। तो जब भी मैं लेंसेज वाला टॉपिक पढ़ा रही होंगी, मैं इसको बार बार मिरर के साथ कोरिलेट करूंगी, क्योंकि हो सकता है आप लोग में से कोई बस मिरर वाला पोर्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली पढ़ के गया हो, तो बस मिरर के तरीके से वो लेंस को याद रख के फिर आगे जाके वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं लेंस पढ़ा रही होंगी, आई विल बी कंपेयरिंग इट विद द मिरर्स। अगर आपका मिरर वाला पोर्शन स्ट्रांग है तो लेंस में बस मिरर को याद कर करके लेंस वाला पोर्शन आपसे हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन समझते हैं, मिरर रिफ्लेक्शन शो करता है, लेंस रिफ्रैक्शन शो करता है। मिरर में रिफ्लेक्शन के दो लॉज थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, और ये तीनों रेज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। क्लास 8 का एक छोटू सा एक्सपेरिमेंट भी मैंने बताया था, जिससे हमने ये फिगर आउट करा था कि प्लेन क्या होता है। ओके, और सिमिलरली रिफ्रैक्शन में दो लॉज हैं। पहला तो कॉपी पेस्ट है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल दे लाई ऑन द सेम प्लेन। दूसरा थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि अब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर तो नहीं होगा। बेंडिंग होने पे या तो आपकी लाइट की रे नॉर्मल की तरफ जाएगी या तो दूर जाएगी, तो दोनों केस में रिफ्रैक्शन का एंगल बढ़ रहा है, तो उसका साइन कंपोनेंट जो है प्रोपोर्शनल होता है। साइन ऑफ आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ आर। तो ये है आपका सिनेल्स लॉ, जो कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है n, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन। अब आपने जब मिरर्स पढ़े थे तब हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन होने के लिए मिरर के पार्ट्स होते हैं। जो मिरर का खुद का सेंटर होता है उसे पोल कहते हैं। जो मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होता है उसका जो सेंटर होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो बिल्कुल मिड पॉइंट है उसे फोकस कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास लेंस के भी पार्ट्स हैं। अब एक चीज नोट करने वाली ये है कि जब हम मिरर बना रहे थे ना बेटा, चाहे आप कॉनकेव मिरर बना रहे हैं चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर बना रहे हैं, बात मैंने ये भी करी थी कि मिरर का नाम उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर होता है। अभी जो मैंने मिरर बनाया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ना कि पॉलिश्ड सरफेस, हाँ, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव के जैसा है, इसी वजह से इसको कॉनकेव मिरर कह रहे हैं। अब क्योंकि इसमें एक कर्व्ड सरफेस है, मतलब कि कोई एक स्फेयर है जिसका ये पार्ट है, उस स्फेयर का कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसी से अलाइंड है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ मिरर को बिल्कुल बीचों बीच पोल पे कट कर रही है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो ये सेंटर है वो फोकस कहलाता है। ठीक है, अगर हम लेंस को देखें, मान लीजिए मैंने ऐसा ये लेंस बनाया,
तो मैं दो कर्व्ड सरफेसेस बना रही हूँ। एक तो ये वाला कर्व्ड सरफेस, इसका स्फेयर कहीं इस तरफ होगा, है ना बेटा, और दूसरा ये वाला कर्व्ड सरफेस, इसका स्फेयर कहीं इस तरफ होगा। तो लेंस दो दो कर्व्ड सरफेसेस से बना है, जो हम इस वक्त कॉन्वेक्स लेंस बना रहे हैं। तो दो कर्व्ड सरफेसेस मतलब दो दो तरफ फोकस होगा, और फोकस का डबल डिस्टेंस यानी कि 2f। लेंसेज के केस में c की जगह 2f लिखा जाता है, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर मोस्टली एक स्फेरिकल सरफेस का एक होता है। अब क्योंकि दो दो स्फेयर से बना है, दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कन्वीनियंट मेथड लिखना है कि दो दो फोकस है, तो इस वजह से दो दो 2f1 एंड 2f2 है। तो इस तरह हम c की जगह 2f1 और 2f2 रिप्लेस करेंगे। तो जब हम लेंस बनाएंगे कुछ ऐसा, हम इसको बिल्कुल पहले एक रेफरेंस एक्सिस मान के प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा। इस तरफ वाला जो स्फेयर है ये उसका फोकस f2 और ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम 2f2 कह रहे हैं। सिमिलरली इस तरफ इस वाले रिफ्लेक्टिंग फेस का जो स्फेयर होगा, यहाँ पे उसका फोकस होगा f1 और यहाँ पे उसका सेंटर होगा जिसे हम 2f1 कहेंगे। तो लेंसेज के केस में दो दो फोकस हैं, दो दो 2f1 एंड 2f2 हैं। एंड सिमिलरली आप देख रहे हैं क्योंकि मिरर सिर्फ एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बना है तो सिर्फ एक फोकस है, ठीक है। फिर हमने मिरर में पढ़ा था कि दो चार रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं जब हमें इमेज बनानी होती है। अच्छा, उससे पहले भी एक और इंटरेस्टिंग बात और समझा देती हूँ आप लोगों को, ये बड़े काम की चीज है। वो ये कि आपने जो ये वाला मिरर पढ़ा था, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, है ना, और ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, जब भी कॉनकेव मिरर पे पैरेलल रे आती है तो वो फोकस से होकर निकलती है। कहने का मतलब ये मिरर जो है ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है ना बेटा। ये लाइट की रेज को, पैरेलल जाने वाली लाइट की रेज को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, डाइवर्जिंग नहीं है, कन्वर्जिंग, ठीक है। तो ये कन्वर्ज करता है। अब आपको पता है ये है कॉनकेव मिरर, इसी के जैसा हूबहू कुछ कुछ प्रॉपर्टीज में मिलने वाला कॉनकेव लेंस नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉनकेव मिरर का कॉपी पेस्टेड लेंस में है कॉन्वेक्स लेंस, ओके। तो जो भी आप कॉनकेव मिरर, जब आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा ना, जब आपने कॉनकेव मिरर पढ़ा बस उसी को ध्यान में रखते हुए आपको लेंसेज में कॉन्वेक्स लेंस पढ़ना है। तो कॉन्वेक्स लेंस भी सेम यही चीज करता है, लाइट की रे आती है और वो कन्वर्ज होके इस फोकस से होकर गुजरती है। मैम लेकिन ये क्या हो गया, फोकस तो बदल गया, फोकस तो पहले इधर था अब इधर हो गया। तो बेटा फिनोमेना भी तो बदल गया, वो रिफ्लेक्शन है, वहां लाइट की रे वापस आ रही है क्योंकि पॉलिश से टकरा रही है। ये रिफ्रैक्शन है, यहाँ लाइट की रे पार जा रही है क्योंकि पीछे पॉलिश नहीं है। तो वो जो आपने वहां सीखा बस वही यहाँ लिखना है, साइड बदल के। साइड इसलिए बदल रहा है क्योंकि वहां रिफ्लेक्शन हो रही है और यहाँ रिफ्रैक्शन हो रही है। तो कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस यहाँ रिफ्रैक्शन में, कॉन्वेक्स मिरर रिफ्रैक्शन का कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो बस जिसने रिफ्लेक्शन ध्यान से सुना होगा, कॉनकेव मिरर को बिल्कुल उल्टा करके कॉन्वेक्स लेंस में यूज करना है और कॉन्वेक्स मिरर को यूज करके कॉनकेव लेंस में इस्तेमाल करना है, ओके। तो यहाँ पे जब लाइट की रे आती है वो ऐसे डाइवर्ज करती है, ऐसे, तो ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। फिर हम वर्चुअली इमेजिन कर करके पीछे जाके खींच के फोकस पे इमेज बनाते हैं। सेम यही होता है यहाँ कॉनकेव लेंस में, लाइट की रे आएगी और ऐसे निकलेगी, डाइवर्ज, वापस तो नहीं आ सकती है ना, रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है। तो पार तो ये चली जाएगी मगर बाहर की तरफ डाइवर्ज करके, कन्वर्ज करके नहीं। तो मिरर में कॉनकेव कन्वर्जिंग, लेंस में कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, मिरर में कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग, लेंस में कॉनकेव डाइवर्जिंग। तो मिरर का कॉनकेव इज सिमिलर टू इन सम प्रॉपर्टीज। मिरर का कॉनकेव याद रखने के लिए, मिरर का कॉनकेव मतलब लेंस का कॉन्वेक्स, मिरर का कॉन्वेक्स मतलब लेंस का कॉनकेव, ओके। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे भी करेंगे। जैसे जैसे और क्या चीज मिलती है,
कॉनकेव मिरर में कितने केसेस थे? 6 केसेस थे। यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में भी 6 केसेस होंगे। कॉन्वेक्स मिरर में कितने केसेस थे? 2 केसेस थे इमेज फॉर्मेशन के। कॉनकेव लेंस में भी कितने होंगे? 2 केसेस होंगे। तो केस फॉर्मेशन में भी आपस में मिलते हैं। 6 केस, यहाँ 6 केसेस, यहाँ 6 केसेस, यहाँ 2 केसेस, यहाँ 2 केसेस। और वो जो केसेस है ना, उनका जो इमेज फॉर्मेशन है वो भी हूबहू है। बस इतना ध्यान रखना है कि इसकी इमेजेस रिफ्लेक्ट होके वापस यहाँ बनेंगी, लेकिन इसकी इमेजेस पार चली जाएंगी। बनेंगी वैसे ही जैसे मैंने बताया था, बट डिफरेंस ये होगा कि इसकी इमेजेस जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बनेगी, क्योंकि लाइट की रे रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। यहाँ लाइट की रे वापस नहीं आएगी, वो क्रॉस करेगी मीडियम। तो ये सारी इमेजेस कॉपी पेस्ट करके इस तरफ से इस तरफ में जाएंगी। तो कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और कॉन्वेक्स मिरर और ये कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, मैं क्या बता रही हूँ, जब भी मैं इसको आगे करूंगी ना लेंस को, तो मैं बार बार इसको सिमिलर करके बता दूंगी ताकि आप लोगों के लिए इजी पड़ जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जैसे मिरर में 4 रूल्स थे इमेज बनाने के, लेंस में भी कुछ रूल्स हैं, 3 कुल मिला के रूल्स हैं इमेज बनाने के लिए। मिरर में कौन सा रूल था? पहला, पैरेलल आने वाली रे मिरर से टकराने के बाद फोकस से जाएगी। सेम रूल यहाँ फॉलो करेंगे, लेकिन अब वापस नहीं आएगी, पार चली जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन। ओके, ध्यान में रहे एक बात, रिफ्लेक्शन में वापस चली जाती है, रिफ्रैक्शन में पार हो जाती है, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया है। अभी मैंने आपको ये भी कहा कि कॉन्वेक्स जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, उसी का उल्टा कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, तो पैरेलल रे आई, यहां से आप बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन बना दें, क्योंकि सारा मीडियम जो है जैसे ही आपकी रे डिफ्लेक्ट होगी इस वर्टिकल लाइन से होते हुए डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो पैरेलल रे आई, इधर टकराई और ऐसे फोकस से निकल गई। दिस इज कन्वर्जिंग। हाँ, यहाँ पैरेलल रे आई, ये आपने बीच में रेफरेंस लाइन बना दी है, और ये डाइवर्ज होके निकल गई। तो अब क्योंकि फोकस से पास होनी चाहिए, तो हम इस डाइवर्जिंग रे को पीछे जाके खींचेंगे, तब जाके ये फोकस से पास होगी। तो एक चीज तो हमने देख लिया कि इसमें जो कन्वर्ज हो रहा है वो टू द राइट हो रहा है। हम ये भी जानते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में कि इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, ऊपर जाएं तो पॉजिटिव होता है, नीचे जाएं तो नेगेटिव होता है। तो क्योंकि ये फोकस इधर लाई कर रहा है, पॉजिटिव में लाई कर रहा है, और ये डाइवर्जिंग है, इसका फोकस पीछे लाई कर रहा है। 2 फोकस है, हमारे काम का फोकस ये है, तभी 2 फोकस है, काम वाला फोकस ये है। तो आपके कॉन्वेक्स में फोकस पॉजिटिव है, और यहाँ कॉनकेव में फोकस नेगेटिव है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जब आपने लेंसेज पढ़े थे तब कॉनकेव लेंस का, जब आपने मिरर्स पढ़े थे तब कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव था और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव था। तो ऐसे ध्यान रखेंगे आप, जब भी आप वर्ड सुने कॉनकेव और कॉन्वेक्स, केव का मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव। ओके, अब ये चाहे मिरर है, ये चाहे लेंस है, ठीक है, और वेक्स का मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब ये चाहे मिरर है चाहे लेंस है, तो फोकल लेंथ वाली टेंशन खत्म हो गई। जैसे आपने केव वर्ड सुना, चाहे ये लेंस है चाहे ये मिरर है, केव मतलब नेगेटिव फोकल लेंथ और वेक्स मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ। बात समझ गए बेटा? चलिए, ये तो था पहला रूल, जहां पे पैरेलल रे जाके या तो कन्वर्ज होगी या तो डाइवर्ज होगी, फोकस से निकलेगी। ठीक है, दूसरा रूल देख लेते हैं। अब इसी पहले रूल का उल्टा कर देते हैं। अब अगर हम फोकस से रे लाएंगे तो निकलते टाइम पैरेलल निकलेगी। यही सेम चीज कॉन्वेक्स लेंस में और यही सेम चीज कॉनकेव लेंस में। तो 2 रूल्स ये तो हमने सेम मिरर्स में भी पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट
तीसरा रूल आपको याद होगा मिरर में पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आएगी। अब वहां तो वो वापस आ रही थी क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहाँ वापस नहीं आएगी, यहाँ सीधे ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे चली जाएगी बिना डिफ्लेक्शन के, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे सीधा पार होगी बिना डिफ्लेक्शन के। 3 रूल्स। पोल वाला रूल क्यों नहीं यूज किया, वहां मिरर में पोल वाला इस्तेमाल करते थे कि पोल पे आने वाली इंसिडेंट रे सेम एंगल बनाएगी और रिफ्लेक्टेड, हम क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे आएगी ही नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो नहीं रहा, रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए 4th रूल कैंसिल हो गया। अपने पास है 3 रूल्स। पहला, पैरेलल आने वाली रे फोकस से जाएगी, अब ये कन्वर्ज होके जाए या डाइवर्ज होके जाए वो लेंस पे डिपेंड करेगा। अगर रे फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल निकलेगी, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रहे हैं तो सीधा ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगे बिना किसी डिफ्लेक्शन के, वापस नहीं आना है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये 3 रूल्स हमें फॉलो करने हैं और इमेजेस बनानी है। वापस जाइए मिरर पे। मिरर में कॉनकेव मिरर के 6 केसेस हुआ करते थे, तो कॉनकेव मिरर मतलब कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस के भी 6 केसेस होंगे। केसेस कैसे हुआ करते थे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा ये हम एक कॉनकेव मिरर लेते थे पोल पे, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम इन्फिनिटी से काफी दूर से बस चलते चलते यहाँ फोकस और पोल के बीच तक आते थे, बीच में बेंचमार्क सेट करते थे, बीच में रुक जाते थे। कहाँ कहाँ, सबसे पहले तो इन्फिनिटी पे होते थे, केस नंबर 1। फिर उसके बाद सी के पीछे, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर सी और एफ पे, फिर एफ पे, फिर एफ और पी में। पी पे तो जा नहीं सकते क्योंकि पी खुद मिरर का पार्ट है। तो ये 6 केसेस हुआ करते थे। सेम कॉपी पेस्ट करना है आपको, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो कॉपी पेस्ट करोगे कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में भी 6 केसेस होंगे, उसमें भी आप ऑब्जेक्ट को पहले इन्फिनिटी पे रखेंगे। अब सी का नाम चेंज होके 2f हो चुका है, तो पहले इन्फिनिटी पे होगा, इन्फिनिटी के बाद 2f के पीछे, फिर 2f पे, फिर 2f और f के बीच में, फिर f पे, f1 पे, फिर f1 और पोल के बीच में। ये 6 केसेस आप यहाँ बनाएंगे। तो कॉनकेव मिरर के केसेस कॉन्वेक्स लेंस में कॉपी पेस्ट हो गए, दोनों कन्वर्जिंग भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, अब पहला जो आपका केस है जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, हमने मिरर में ही बता दिया था, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट के लिए बहुत मुश्किल है मिरर के पॉइंट्स को देखना, एफ को, पोल को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, मिरर हो, लेंस हो, कन्वर्जिंग हो, डाइवर्जिंग हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल आएंगी, तो फर्स्ट रूल का आप इस्तेमाल करेंगे। और ये भी हमने बताया था कि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज का इंटरसेक्ट होना जरूरी है, रिफ्रैक्टिंग रेज का लेंस में, रिफ्लेक्टिंग रेज का मिरर में। तो 2 रूल्स तो आपको, 2 रेज तो आपको चाहिए। अब क्योंकि मैं सिर्फ पैरेलल वाला रूल लगा सकती हूँ, तो क्यों ना मैं पैरेलल वाला रूल 2 बार लगाऊं, आप चाहे तो 4 बार 6 बार लगाएं, कम से कम 2 बार आपको लगाना है, ठीक है। तो पैरेलल रे आई, कन्वर्ज होके फोकस पे निकल गई। अब बात समझिए, ये ओरिजिनल रेज है, क्या मैंने कुछ इमेजिन करा? नहीं। तो ये एक एक्चुअल यानी कि रियल इमेज बन रही है यहाँ फोकस पे, और रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती हैं। तो इमेज जो बनी है ये है रियल, ये है इन्वर्टेड, ये है पॉइंट साइज्ड, रियल है, इन्वर्टेड है, पॉइंट साइज्ड है, ठीक है। और ये बनी है फोकस F2 पे, ठीक है। दूसरा, अब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लाते हुए C के पीछे, और यहाँ जो कि है 2F1 के पीछे रखेंगे, बियॉन्ड 2F1। सेम वही 3 रूल्स में से कोई 2 रूल्स लगाएंगे, आपकी मर्जी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब कुछ दिख रहा है, अभी वो 2F के पीछे, ठीक है। तो हमने रूल नंबर 1 लगा लिया, पैरेलल रे जो है वो रिफ्रैक्ट होके फोकस से निकलेगी, तो ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। दूसरा रूल हमने लगाया सी से, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला रे सीधा बिना किसी डिफ्लेक्शन के ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, तो ये गया आपका दूसरा रे। ये दोनों रेज यहाँ जाके मिल रही है, मैंने कुछ इमेजिन नहीं किया, एक्चुअल में रेज मिल रही हैं, तो इमेज रियल है। और रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। कैसे हमें पता चलेगा रियल इमेज इन्वर्टेड होती है? जहां पे आपने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाया है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपको एरो बनाना है।
मैम एरो तो ऐसे भी बना सकते हैं, एरो आपको ऐसी डायरेक्शन में बनाना है ताकि उसका जो टेल है ना उस ऑब्जेक्ट का वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जाके जुड़ जाए। तो ये आपने एरो बनाया और इसकी टेल को ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जोड़ दिया, तो ये जो इमेज है ये इन्वर्टेड है, विच इज रियल एंड इन्वर्टेड। समझ गए? ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे अब 2F1 पे। ठीक है बेटा, इस तरह करके 6 केसेस करेंगे और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसमें और मिरर में सिमिलैरिटी देखेंगे आखिर हमने किया क्या है। ठीक है, ओके फिर हम 2F पे गए, मिरर वाला मुझे याद है C पे होता था ऑब्जेक्ट, तो C पे ही इमेज बनती थी। देखते यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये 2F पे ऑब्जेक्ट है, रूल नंबर 1 लगाया है हमने, पैरेलल रे जो है वो बिल्कुल फोकस से जा रही है और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे बिल्कुल बिना डेविएशन के ऑप्टिकल सेंटर से ही जा रही है। दोनों रेज यहाँ जाके मिल रही हैं, वहां पे हमने एरो बना के उसको प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ दिया है। तो इमेज 2F2 पे बनी है, इमेज सेम साइज की दिख रही है और रियल और इन्वर्टेड है क्योंकि कुछ इमेजिन नहीं किया। फिर चलते हैं 2F1 और F1 के बीच में, सेम मैंने फर्स्ट एंड थर्ड रूल लगाया है, पैरेलल फोकस से होकर गया और ऑप्टिकल सेंटर से बिना डिविएशन के निकल गया। इमेज आपको बड़ी दिख रही है, रियल है क्योंकि कुछ इमेजिन नहीं किया है, रियल इन्वर्टेड बियॉन्ड 2F2 के पीछे है और बड़ी है। हाँ, दिस इज मैग्निफाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम F पे आ गए हैं। F पे सेम आपकी मर्जी, कोई से 3 रूल्स में 2 रूल्स इस्तेमाल करिए। 1 and 3 इज अ कन्वीनियंट वे टू यूज द रूल्स। तो मैंने फर्स्ट रूल का इस्तेमाल करा और ये फोकस से निकल गया, और ये मैंने थर्ड रूल का इस्तेमाल करा, बिना डिफ्लेक्शन के बाहर निकल गया। दोनों रेज पैरेलल है और हम जानते हैं एक्चुअल में तो मिल नहीं रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि कहीं जाके दूर पैरेलल वाली रे इन्फिनिटी पे मिलेगी और वहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो काफी बड़ा होगा, तो ये हाईली एनलार्ज्ड होगा। कुछ भी इमेजिन नहीं करा है, तो दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड ऑल्सो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो ऑब्जेक्ट है उसको रखेंगे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है बिकॉज ये एक्सेप्शनल केस है, सारे केसेस रियल और इन्वर्टेड बने जा रहे थे, है ना। अब ये वाला जो केस है ये वर्चुअल और इरेक्ट दिख रहा है। देख लेते हैं कैसे करना है ये बेटा। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, पहला रूल यूज किया, पैरेलल रे फोकस से निकलेगी। ओके, दूसरा रूल यूज किया, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे ऑप्टिकल सेंटर से बिना डिफ्लेक्शन के जाएगी। आगे जाए तो ये रेज डाइवर्ज कर रही हैं, तो यहाँ इमेज बनना पॉसिबल नहीं है, रेज ऐसे जा रही हैं, तो जितना आप आगे आगे जाओगे रे डाइवर्ज करती जाएगी, तो ऑब्जेक्ट ये इमेज बनना इस तरफ तो पॉसिबल नहीं है। अब आप करोगे इमेजिन, तो इमेज बनेगी वर्चुअल क्योंकि वी आर इमेजिनिंग थिंग्स नाउ। ओके, तो आप पीछे डॉटेड लाइन खींचोगे इसको और इसको भी पीछे डॉटेड लाइन से खींचोगे, तब जाके वो एक पॉइंट पे मिलेंगी। उस पॉइंट पे आप एरो ऐसी डायरेक्शन में बनाना ताकि वो टेल आप प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जोड़ सको और वो आपके ऑब्जेक्ट की हाइट आ जाएगी। वर्चुअल दिख रहा है, इरेक्ट दिख रहा है और एनलार्ज्ड भी दिख रहा है और ऑब्जेक्ट के पीछे है और सेम साइड पे है ना बेटा। तो मैम अब कैसे हम इन दोनों को कंपेयर करें, कॉनकेव मिरर को और कॉन्वेक्स लेंस को। चलिए देखते हैं दोनों को कंपेयर करके। ठीक है, ये कंपैरिजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये हैंडी कंपैरिजन है। ये जल्दी 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 आप न्यूमेरिकल जैसे सॉल्व कर सकते हैं, एमसीक्यू जैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक तरफ बना देती हूँ कॉनकेव मिरर और इसी का भाई ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। फर्क इतना ही है, वहां रिफ्लेक्शन है, यहाँ रिफ्रैक्शन है। 6 केसेस कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग, टाइप ऑफ केसेस सिमिलर। ओके, अभी तो बेचारा ये मिरर बना नहीं क्योंकि हमने अभी पॉलिश नहीं करा, तो अब जाके ये कॉनकेव मिरर हो गया है क्योंकि अब इसका रिफ्लेक्टिंग फेस जो है वो केव जैसा है। ठीक है, इसके पार्ट्स बना लेते हैं। ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है हमारा पोल, जिस स्फेयर का ये पार्ट होगा उसका कुछ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और बीच वाला ये पॉइंट होगा फोकस। इस तरफ बना है क्योंकि स्फेयर इस तरफ बना है। अब इधर इस कर्वेचर का इधर स्फेयर, इस कर्वेचर का इधर स्फेयर, तो दो दो फोकस, दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिनको कि 2F लिख रहे हैं, F1 2F1
दिस इज F2 एंड दिस इज 2F2। ठीक है बेटा, ये तो समझ गए मैम। कॉनकेव ऊपर बना दिया आपने, कॉन्वेक्स नीचे बना दिया। अब हम 6 केसेस बनाएंगे। सबसे पहले मैं दोनों के ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। कितने? 6 ऑब्जेक्ट्स। इन्फिनिटी से शुरू होते हुए फोकस और पोल के बीच तक पहुंचेंगे। यहाँ फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच पहुंचेंगे। ओके, पहला ऑब्जेक्ट मैं ब्लू से बनाती हूँ और फिर रेड से हम इमेजेस बनाएंगे। ओके, दिस इज ऑब्जेक्ट 1 एट इन्फिनिटी। पहले ऑब्जेक्ट के बाद मैम सी के पीछे आ जाइए आप, फिर सी पे आ जाइए, फिर हम C और F के बीच में आते हैं, फोर्थ, फिर F पे आ जाते हैं, ये फिफ्थ, और फिर F और P के बीच में आ जाते हैं, ये सिक्स्थ। ये करना है। 6 बेंचमार्क सेट करें इन्फिनिटी से, C के पीछे, C पे, C और F के बीच में, F पे, F और P के बीच में। यही सेम डिट्टो यहाँ करेंगे। पहले इन्फिनिटी पे जाते हैं मैम, फिर अपना C तो बदल चुका है, 2F बन चुका है, इसके पीछे आ जाते हैं। सी इसलिए नहीं लिख रहे हैं बेटा क्योंकि दो सी, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर एक सही लगता है, तो 2F1 बेसिकली सी ही है इस केस में। अगर ये सिमेट्रिकल है, अगर ये सिमेट्रिकल नहीं होता तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती, फिर हम दो अलग अलग सी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2F1 पे रखेंगे मैम इसको। हो गए 3 केसेस। फिर सी और F के बीच में, यानी कि 2F1 और F1 के बीच में, फिर F पे, ओके, फिर ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में। ओके बेटा, ये मैम 6 ऑब्जेक्ट्स, ये भी हमारे 6 मिल रहे हैं ना, देखो केसेस इसके मिल रहे हैं। अब फर्क इतना है कि वहां रिफ्लेक्शन है तो वो वापस आएगा, यहाँ रिफ्रैक्शन है तो ये पार चला जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं इसके इमेजेस। इमेज हमने फोकस से शुरू करी थी, अगर आपको कॉनकेव मिरर याद हो तो। ये पहले केस की इमेज है मैम, छोटी सी डॉट साइज फोकस पे। अब इमेज बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ी सी बड़ी हो गई ये इमेज, रियल इन्वर्टेड है, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट जितनी नहीं हुई है, बट पॉइंट साइज से तो बड़ी हुई है। दिस इज सेकंड के लिए, इस सेकंड के लिए, तो फोकस से आगे आके सी पे एग्जैक्टली सेम साइज की इमेज। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं इमेज का साइज भी बढ़ा रही हूँ। फिर नेक्स्ट इमेज सी के पीछे, ये थोड़ी और बड़ी। फिर मैम इन्फिनिटी पे बनती है इमेज, यहां बना देते हैं। दिस इज केस 5, हाईली एनलार्ज्ड एट इन्फिनिटी। जैसे ही मैंने 5 केसेस यहाँ बनाए, अब जब मैं छठे केस पे पहुंची, फोकस और पोल वाला केस, ये बनेगा मिरर के पीछे। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट और एनलार्ज्ड। ओके मैम, समझ गए हम। 5 केसेस एक तरफ बन रहा है और 6th केस रिवर्स हो रहा है कॉनकेव मिरर के लिए। अब यहाँ देखो, ये सारे केसेस वापस इस तरफ क्यों बने? क्योंकि लाइट की रे रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। अब यहाँ लाइट की रे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। तो ये केसेस उठाओ और यहाँ फोकस से शुरू करो। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ही केसेस यहाँ बनाने हैं आपको। ओके, फोकस से शुरू करेंगे। मैम इस वाले फोकस से क्यों शुरू किया? क्योंकि बेटा रिफ्रैक्शन हो रही है, इधर आओगे तो वापस थोड़ी आ रहे हो आप, है ना। तो यहाँ मैम पहले डॉट साइज बना फोकस पे, फिर इन दोनों के बीच में थोड़ी छोटी इमेज। फिर अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे है, दिस इज योर फर्स्ट केस, दिस इज योर सेकेंड केस। फिर ऑब्जेक्ट 2F1 पे है तो इमेज भी बनेगी, अब उसी सी पे नहीं बनेगी, यहाँ बनेगी, सेम साइज की होगी, क्योंकि रिफ्रैक्ट होके रे चली गई है, बट दिख वैसे ही रहा है मगर अगली तरफ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बनेगी थोड़ी सी बड़ी और सी के पीछे, फिर हम जाएंगे इन्फिनिटी पे। अब 5 केसेस यहाँ तो हमने बना दिए, 6th केस यहाँ आएगा। जैसे 5 केसेस यहाँ बने थे, 6th केस वहां गया था। ओके, क्योंकि वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, तो 6th केस यहाँ आके बनाएंगे। आप इस ऑब्जेक्ट के पीछे कहीं पे भी बनाइए 6th केस को, मैं F1 के पीछे बना रही हूँ। ठीक है, ये है हमारा 6th केस। ऑब्जेक्ट के पीछे कहीं पे भी बन सकता है, डिपेंडिंग आपने F1 और O के बीच में कहाँ लिया है ऑब्जेक्ट। जैसे आप रेंज चेंज करोगे वो उसका लोकेशन भी चेंज होगा, बस इतना है कि वो उसी साइड बनेगा जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट था। तो ये है कंपैरिजन।
कनकेव मिरर में 5 रियल इन्वर्टेड, कॉन्वेक्स लेंस में 5 रियल इन्वर्टेड। कॉन्केव मिरर में एक वर्चुअल इरेक्ट, कॉन्वेक्स लेंस में एक वर्चुअल इरेक्ट। एनलार्ज्ड वर्चुअल इरेक्ट, एनलार्ज्ड वर्चुअल इरेक्ट। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम कॉन्केव लेंस की तरफ। तो कॉन्केव लेंस किससे मिलता है मिरर में? कॉन्वेक्स मिरर से। कॉन्वेक्स मिरर के कितने केसेस थे? 2 केसेस। तो कॉन्केव लेंस के भी कितने केसेस होंगे? 2 केसेस। यहाँ एक कैच है, वो देख लेते हैं वो कैच भी क्या है, लेकिन पहले हम केसेस देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला केस हम जानते हैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती है और कॉन्केव डाइवर्जिंग है तो वो रेज को ऐसे डाइवर्ज कर रहा है और ये रेज आगे जाके मिल नहीं सकती है, तो हम जाके पीछे इनको मिला लेते हैं और इस पॉइंट पे, इस फोकस पे मिला लेते हैं। तो ये हमारी वर्चुअल इरेक्ट और पॉइंट साइज्ड इमेज बन के रेडी है। उसके बाद ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा है 2f1 के पीछे। अरे मैम, आपने बताया था हमको कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, गौर से सुनिएगा मेरी बात, ये पोल है, ये क्योंकि मिरर इस तरफ इसका स्फेयर बन रहा है तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। फिर मैंने बोला था बेटा, पहला ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज जो है हमारी इस फोकस पे बनेगी क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। दूसरा, हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख देंगे और इमेज पोल और फोकस के बीच में बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। फिर मैंने पूछा था हम 6 केसेस, मैंने बताया था हम 6 केसेस इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो अपना फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो तो पॉलिश के उस तरफ छुपा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पॉलिश को क्रॉस कर सकता है और वहां पे इमेजेस बन सकती हैं। यही रीजन था कि हमने सिर्फ 2 केसेस लिए थे। पर मैम यहाँ तो पॉलिश ही नहीं है ना, पॉलिश नहीं है तो 6 केसेस क्यों नहीं पॉसिबल है? ऑब्जेक्ट अपना 2f1 के पीछे क्यों नहीं हो सकता, 2f पे क्यों नहीं हो सकता, 2f1 और f1 के बीच में क्यों नहीं हो सकता? पॉलिश का कोई सीन ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन ये है कि फर्स्ट केस जो है इन्फिनिटी वाला वो तो बनेगा ही बनेगा फोकस पे, बाकी 6 केसेस ऑब्वियसली बन सकते हैं मगर सबका रिजल्ट एक जैसा है, तो क्यों बनाने 6 केसेस? एक ही केस बनाएंगे, एक ही रिजल्ट बनाएंगे। तो इस वजह से इसके हम 2 केसेस बना रहे हैं क्योंकि इन्फिनिटी वाले का एक रिजल्ट है और बाकी 5 केसेस सारे के सारे बन रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, किसी भी पोजीशन में रखो, वो इधर ही बनेगा। जबकि 6 केसेस पॉसिबल कर सकते हैं आप, लेकिन सबका रिजल्ट एक ही है, ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो यहाँ हमने दूसरा केस लिया, रैंडमली ऑब्जेक्ट को किसी जगह रखिए ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। तो आप देख रहे हैं पहला रूल हमने यूज किया, पैरेलल रे आई, डाइवर्ज हुई। दूसरा हमने वो ऑप्टिकल सेंटर वाला रूल यूज किया कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है और बिना डिविएशन के सीधा जा रही है। अब वो तो है डाइवर्जिंग, मिलेंगे नहीं, तो पीछे खींचिए, इसको खींचने की जरूरत नहीं है। अब मैम, अभी तक तो आप बोल रही थी जब हम इमेजिन करते हैं तब वर्चुअल इरेक्ट इमेज आती है, अब तो यहाँ तो एक ओरिजिनल रे भी है, ये तो हमने इमेजिन नहीं की, तो आपकी इमेज वर्चुअल इरेक्ट क्यों है? क्योंकि एक इमेजिन करा है, 2 में से एक रे भी आपकी डॉटेड हो तब भी वर्चुअल और इरेक्ट है, क्योंकि उस रे के बगैर इमेज पॉसिबल नहीं है। इमेज के लिए कम से कम 2 रेज चाहिए, 2, अगर दोनों आप इमेजिन कर रहे हैं वर्चुअल इरेक्ट, अगर 2 में से कोई एक भी इमेजिन कर रहे हैं तब भी वर्चुअल और इरेक्ट। बात समझ रहे हैं ना बेटा? तो इस तरह ये वर्चुअल इरेक्ट बना और डिमिनिश्ड बना है। ओके, आगे बढ़ते हैं और इसका कंपैरिजन भी देख लेते हैं। ये बनाया हमने कॉन्वेक्स मिरर और इसी का भाई है कॉनकेव लेंस, क्योंकि मिलता जुलता है। ओके, ये पोल, क्योंकि सरफेस यहां से बन रहा है कर्वेचर, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ। अब यहाँ 2 सरफेसेस हैं तो 2 फोकस F1 और F2 और 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि यहाँ 2F कहलाया जाता है। ओके, और यहाँ हम बनाएंगे ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है मैम, पहला तो इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट
और दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखिए, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट्स बन गए। इसी को कॉपी पेस्ट करो, पहला इन्फिनिटी पे रखो ऑब्जेक्ट और दूसरा कहीं पे भी रख दो बेटा। ठीक है, अब इमेजेस बना के देखते हैं। ठीक, तो पहला जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, इमेज बनेगी आपकी फोकस पे, वर्चुअल इरेक्ट पॉइंट साइज्ड। दिस इज योर इमेज 1। सेम यहाँ पे भी होगा, यहाँ बनेगी आपकी, सॉरी अब देखिए ये गड़बड़ नहीं करनी है जो मैं करने वाली थी। आपकी इमेज यहाँ फोकस पे बनी उस तरफ, हम रिवर्स करते हैं ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन का बन गया रिफ्रैक्शन, तो इमेजेस भी रिवर्स हो गई। मैम कैसे जानते हैं आप? पैरेलल रे जाएगी डाइवर्ज होगी, पैरेलल रे जाएगी डाइवर्ज होगी, तो कन्वर्ज करके पीछे ही तो लाएंगे हम इसको। तो हमारी इमेज यहाँ बनेगी, यहाँ नहीं बनेगी। ठीक है बेटा, ओके ये गड़बड़ आपने नहीं करनी है। दिस इज F2 and 2F2। इमेज उधर फोकस पे, वर्चुअल इरेक्ट इमेज इधर फोकस पे, वो उस तरफ वाला इस तरफ आ गया, रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, दोनों डाइवर्जिंग है, समझ रहे हैं बेटा? ओके, दूसरा है आपका ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज यहां बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट छोटी पोल और फोकस के बीच में, सेम यहां बनेगी वर्चुअल इरेक्ट छोटी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो ये आपको दिख रहा है दोनों भाई भाई, एक है आपका कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है बेटा, तो इस तरह आप जब कंपेयर करेंगे तो आप न्यूमेरिकल्स में फिर जल्दी जल्दी कर पाओगे। तो एक छोटू सा टिडबिट दे देती हूँ मैं यहाँ पे, यू आप हमेशा नेगेटिव ले लेना, मिरर लेंस यू आप हमेशा नेगेटिव ले लेना। फोकल लेंथ अगर आप कॉनकेव कह रहे हो, लेंस हो चाहे मिरर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कॉनकेव के लिए आप फोकल लेंथ नेगेटिव ले लेना, और जो आपका कॉन्वेक्स है उसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव ले लेना। ठीक है, बाकी v डिपेंड करेगा, है ना, क्योंकि v में 5 केसेस उधर, छठा केस इधर, तो v चेंज होता रह रहा है, वो देख लेंगे हम यहाँ भी साइन कन्वेंशन में। ओके, आगे बढ़ता है, यहाँ चलते हैं साइन कन्वेंशन पे। तो हम ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट हम हमेशा इस तरफ वाला हमारा पॉजिटिव हुआ, इधर नेगेटिव हुआ, ये x के डायमेंशंस हैं, तो u और v है, और हाइट ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। ठीक है, तो अगर आपकी इमेज मान लीजिए यहाँ बनी है, ये आपकी इमेज है, तो ये हमारा जो v हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, और मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है तो आपका u भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मान लीजिए आपकी इमेज कहीं यहाँ बनी है, तो यहाँ पे आपका जो v है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब याद करो जब आपने कॉन्वेक्स बनाया था ना, ये वाला जब आपने बनाया तो 5 केसेस तो आप यहाँ बना रहे थे और 6th केस आप यहाँ बना रहे थे, है ना, तो 5 केसेस में तो v पॉजिटिव है, सिर्फ 6th केस में v नेगेटिव है। सिमिलरली जब आपने कॉनकेव बनाया तब आपने ऑब्जेक्ट भी यहीं पे बनाया, एक तो इन्फिनिटी पे, दूसरा आपने कहीं पे भी इन्फिनिटी और पोल के बीच में, और ये आपका फोकस 1 है, तो आपके इमेजेस यहाँ और यहाँ बन रहे थे, तो v भी पॉजिटिव है, सॉरी v भी नेगेटिव है, और आपका u भी है नेगेटिव, तो यहाँ दोनों नेगेटिव है। तो इस तरह आप देख सकते हैं पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है। बस ध्यान में रहे आपका जो मैंने छोटा सा ये शॉर्ट ट्रिक समझाया था, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस के जैसा इमेज फॉर्मेशन के लिए बस रिवर्स करना है, रिफ्लेक्शन वापस उसी तरफ बनेगा, रिफ्रैक्शन अगली तरफ बनेगा, और एक केस है रिवर्सल। दूसरा आपका मिरर के अंदर कॉन्वेक्स मिरर जो लेंस में कॉनकेव लेंस से मिलता है, अपनी केसेस के लिए दो केसेस हैं, दोनों में दोनों वर्चुअल इरेक्ट दोनों डिमिनिश्ड। ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम जानते हैं लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अब मैम आप मिरर से कंपेयर कर ही रही हैं तो इसको भी करिए, मिरर से कंपेयर कर लेते हैं। मिरर फॉर्मूला हुआ करता था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u।
क्योंकि मिरर में एक ही सरफेस थी, कर्व्ड सरफेस। लेंस में रिवर्स कर दो तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है मैम, साइन चेंज कर दिया आपने, मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला बन गया। मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। मिरर में मैग्निफिकेशन हुआ करता था -v/u, क्योंकि एक सरफेस के लिए था। अब दो सरफेसेस के लिए माइनस इंटू माइनस प्लस ही होना है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन लेंस के लिए मैम +v/u, मतलब माइनस हटा दिया आपने। ठीक है, और हाइट का फॉर्मूला तो सेम ही है, विच इज मैग्निफिकेशन के लिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मिरर में हो चाहे लेंस में, आप उसको सेम रखते हैं। अब u क्या है, v क्या है, f क्या है, ये हम मिरर में बता चुके हैं। ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, वो u है। इमेज कितनी दूर है, कहां से, पोल से, और इस केस में ऑप्टिकल सेंटर से, वो आपका इमेज डिस्टेंस हो गया v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u। फोकल लेंथ मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है, मिरर के केस में फोकस और पोल के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज फोकल लेंथ। ठीक है, और ये आपका जो है hi और h0, ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो है आपका h' लिखे या hi लिखे, ये आपका हाइट ऑफ इमेज होगी। यहाँ मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और आप इसे v/u भी कह सकते हैं। ये x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में। साथ ही में मैग्निफिकेशन समझाया भी था जब हमने मिरर्स पढ़े थे कि मैग्निफिकेशन साइन पे और नंबर पे डिपेंड करता है। अगर मैग्निफिकेशन की, अगर स्मॉल m की साइन नेगेटिव है तो हम रियल इन्वर्टेड इमेज देख रहे हैं। अगर इसकी साइन पॉजिटिव है तो हम वर्चुअल इरेक्ट इमेज देख रहे हैं। अगर मैग्निफिकेशन का नंबर 1 है तो हम सेम साइज की इमेज देख रहे हैं। अगर इसका नंबर 1 से छोटा है तो हम डिमिनिश्ड इमेजेस देख रहे हैं। अगर इसका नंबर 1 से बड़ा है तो हम एनलार्ज्ड इमेजेस देख रहे हैं। ठीक है, ये तो हम मिरर फॉर्मूला में बता चुके थे, बस सेम कॉपी पेस्ट करना है, साइंस को चेंज करना है तो लेंस फॉर्मूला बन जाएगा आपका। अब लेंस में एक एक्स्ट्रा चीज है जो मिरर में नहीं थी, वो है पावर। ठीक है, तो लेंस पावर मतलब एक लेंस कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकता है ना। तो डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग कैपेबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ अ लेंस इज टर्म्ड एज इट्स पावर। पावर डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे। तो फोकल लेंथ आपको ध्यान में हो पहले, मैम कॉनकेव जब भी हम सुनेंगे तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स जब भी हम सुनेंगे फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, ये ध्यान में रखना है। अब फोकल लेंथ को उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे तो पावर हो जाएगा। पर एक बात का ध्यान रखना है, फोकल लेंथ को SI यूनिट में रखना है, और SI यूनिट लेंथ का होता है मीटर। अगर आपने इसको सेंटीमीटर में रख दिया तो पावर SI यूनिट में नहीं आ पाएगा, जो कि है डायोप्टर। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले से फोकल लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, तो आपको 1/4 नहीं करना है, पहले 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तब जाके आपको पावर डायोप्टर में मिलेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर नहीं है जो वॉट में आए, ये लेंस का पावर है जो कि डायोप्टर में होता है। इसके लिए आपको फोकल लेंथ को मीटर में रखना है। ठीक है, ओके। तो यही जो है टॉपिक रिफ्रैक्शन, ये कंटिन्यूड होगा अगले लेक्चर में, जिसमें हम पावर के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेंस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, और मैग्निफिकेशन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बेटा, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।